जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमौ चेयनिनन्दि सहाौ परमिताते पदविन्दिपौ नमियो सिद्धि सुभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनेवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारधं ज्ञानामयं साम्यिकदर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। और आज श्री मालारोहण जी के वांचन में अपन गाथा नंबर 13 से आगे जो गुरु महाराज गाथा नंबर 14 कह रहे हैं, जो तत्वार्थ की साधना का अगला क्रम है, वे गाथा अपन लेने वाले हैं। भैया पूर्व की गाथा में मूलम गुणम पालंती जय विशुद्धम शुद्धम मयम निर्मल धारित्वम ज्ञानम मयम शुद्ध धारंति चित्तम ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्व। पूर्व की गाथा में तो अपन ने अपने शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव करने वाले वीतरागी महामुनिराज कैसे अंतर ध्यानस्थ अपने शुद्ध मूल गुणों में आचरण करते हैं, अर्थात कैसे उनके प्रयोजन में मात्र एक त्रिकाली परम तत्व परमात्मा लक्ष्यभूत रहता है। किस प्रकार से उनको अपने आत्म अनुभव में अपना निराकार चेतन में परमात्मा ही मात्र भासित होता है। किस प्रकार से वह वीतरागी योगी, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मानने वाले वह वीतरागी योगी किस प्रकार से आत्म अनुभव में तन्मय रहते हैं, किस प्रकार से आत्म अनुभूति में निमग्न रहते हैं, उनकी अनुबोधना तो अपन ने अभी 5-6 दिन में बहुत अच्छे से करी है। और अंतर हृदय से एक ही भावना करो भव्य आत्मन कि जिस प्रकार उनके सारे संसार के प्रयोजन बिला गए हैं, बस प्रभु मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए, मेरे हृदय में भी मेरे अंतर में भी एक मात्र अपने स्वभाव मात्र का लक्ष्य रह जाए। बस मेरे हृदय में भी एक मात्र स्वभाव मात्र का अभिप्राय रह जाए। बस ध्रुव स्वभाव मात्र जयवंत है, जीवंत है और अपना ध्रुव शाश्वत अभेद स्वभाव है। अपने को भी एक मात्र इस स्वभाव मात्र का ही प्रयोजन रह जाए। बस इतनी भावना करो। बस देखो, कल भी वो कहा था, आज मैं इस बात को फिर से, इस जिन भगवान की आज्ञा को फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि भैया शुद्धात्म स्वभाव का लक्ष्य ही, अर्थात शुद्धात्म स्वरूप का आचरण ही एकमात्र मेरी आत्मा है, एकमात्र मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव है। इसके अलावा होने वाला सारा पौद्गलिक परिणमन इसका आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। चाहे कोई सा भी शुभ संस्कार हो, चाहे कोई सी भी शुभ क्रिया हो,
चाहे कोई सा भी शुभ भाव हो, कोई सा भी कुछ भी, कोई सा भी शुभ अशुभ परिणाम क्यों ना हो, उस शुभ अशुभ परिणाम का अपने निराकार चेतन में आत्म स्वभाव से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हे भव्य आत्मन, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में ये शुद्धात्मा है। ये शुद्धात्मा दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र में ये शुद्धात्मा है। हे भव्य आत्मन, यदि ऐसे शुद्धात्म स्वभाव का लक्ष्य अंतर में उपलब्ध होता है तो समझ लो वीतरागता अपने अंतर में उपलब्ध हो रही है, मुक्ति का शुद्ध मार्ग अपने अंतर में उपलब्ध हो रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का बढ़ता हुआ क्रम अपने जीवन में उपलब्ध हो रहा है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, यदि शुद्धात्मा ये सत्य है जिन भगवान की वाणी है, यदि शुद्धात्मा शुद्ध चेतन स्वरूप आपके लक्ष्य में आ रहा है, शुद्ध चेतन स्वभाव आपकी दृष्टि में आ रहा है, तो वीतरागता आपके अंतर प्रवेश कर रही है। वीतरागता आपके अंतर में प्रवेश कर रही है तो दर्शन ज्ञान चारित्र में आपका आचरण प्रकट हो रहा है, स्वयं प्रकट हो रहा है, और उस शुद्ध चारित्र से, शुद्ध आचरण से, सम्यक दर्शन रूप अकेला ही आचरण क्यों ना हो, उस शुद्ध आचरण मात्र से आपके अनंत कर्म कसाय संयोग भाव सब बिला जाएंगे, और शुद्ध निराकार चेतन में जो सत्ता है वह केवल ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ, दर्शन ज्ञान में परिणमित होता हुआ चारित्र में स्वयं उपलब्ध हो जाएगा, स्वयं उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए अन्य कोई सल नहीं करना शुभ की अशुभ की। ये नहीं कह रहा अशुभ में लग रहे ना, ये कह रहा है ना शुभ की सल रखना है ना अशुभ की सल रखना है। साधारण सदाचार में जो अपना जीवन है, उस सदाचार में अपने जीवन को सहज चल रहा है ना, वो तो कर्मों के अनुसार परिणमित हो रहा है। उस सदाचार में अपने जीवन को सहज परिणमित होता हुआ, जैसा बह रहा है जल की धारा में, जैसी जल की धारा में जैसा जीवन बह रहा है, जैसा कर्मों का उदय है, जैसा संयोग है, उस अनुसार उसके परिणमन को, उस परिणामों को बहने दें। बहुत सावधान चेतन, बहुत सतर्क, जैसा परिणमन हो रहा है, जैसे परिणाम चल रहे हैं, उन्हें कर्मधारा के अनुसार बहने दे। सदाचार में जो जीवन है उसे अपनी योग्यता से जैसा परिणमित हो रहा है वैसा जीवन आप निकलने दें। लेकिन इन सारे शुभ अशुभ संस्कारों से परे मैं शुद्ध निराकार चेतन में परम सत्ता ध्रुव तत्व परमात्मा हूं। इस सत्य का जो सहकार है, उस सहकार में कोई कमी ना करे। मैं परम अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध चेतन प्रकाशवान ध्रुव सत्ता हूं। इस सत्य के श्रद्धान में थोड़ी सी भी कमी ना करें, इस सत्य की श्रद्धा में थोड़ी सी भी कमी ना करें। भैया भाव चलते हैं डर लगता है, मन चलता है तो डर लगता है, बुद्धि चलती है तो डर लगता है। भैया क्या कह रहे हैं हम, ये सारे कर्म है, ये सब संस्कार हैं, ये सब पूर्व कर्म की धारा है, और ये सब आपके आत्म स्वभाव के श्रद्धान लक्ष्य से अपने आप ढह जाएगी। सारे संस्कार स्वभाव के आश्रय से टूट जाएंगे। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, मन, वचन, काय, तीन योग, विभाव रूप अनंत परिणाम, ये पूरे के पूरे परिणाम एकमात्र स्वभाव के लक्ष्यभूत होने से टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। क्यों भैया? देखो एक उदाहरण, संसार एक चक्र है, और ये संसार रूपी चक्र तब तक घूमता है जब तक ये अखंड हो, अर्थात जब तक जीव मिथ्यात् से इसमें एकत्र करके बैठा हो, जब तक जीव मिथ्यात् से इसमें अपनत्व करके बैठा हो। और जहाँ जीव मिथ्यात् से एकत्व और अपनत्व तोड़ता है, अर्थात शरीर पुत्र परिवार से अलग, से विरक्ति नहीं कि यार पुत्र मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, संयोग मेरा नहीं, ऐसे ही नहीं। इस पुत्र परिवार से विरक्त होके जहाँ जीव को अपने ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान होता है, जो वीतरागता आत्मा के श्रद्धान से प्रकट होती है, पर पर्यायों से विरक्त होके, संसार आदि से विरक्त होके, जहाँ इस भव्य आत्मा को मैं ध्रुव केवल ज्ञान में सत्ता हूँ, ऐसा स्वानुभव होता है या ऐसा श्रद्धान होता है,
ऐसे श्रद्धान होते ही, ये श्रद्धान इस जीव को होते ही इसका मिथ्यात्व रूप संसार जो है वो खंड में हो जाता है, खंड टूट जाता है। जैसे कि साइकिल की एक चेन की एक कड़ी तोड़ दो ना, तो वो साइकिल की चेन की कड़ी टूट जाती है और उसके आगे जितनी चेन कड़ी बचती हैं वो अपने आप ही साइकिल चलते 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 जितनी बचती हैं वो अपने आप चलते चलते रुक जाती है, अपने आप ही चेन पूरी खत्म हो जाती है और अपने आप ही परिणाम रूप साइकिल भी ढलान जब तक भेजती है फिर वो अपने आप रुक जाती है। ऐसे ही ये संसार भी, मैं ध्रुव तत्व ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, इस तत्व की श्रद्धा होते ही, ऐसा स्वानुभव होते ही, ऐसा ध्रुव अर्क चैतन्य में स्वभाव का प्रकाश अंतर से विस्फुटित होते ही चैतन्य आत्मा जहाँ स्वभाव में एकत्र हुआ, जहाँ चैतन्य में स्वभाव में अपनत हुआ, उसी पल से ये वीतरागता है ना, ये अपना स्वभाव, अपना अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव है ना, इससे एकत्र होते ही, इससे अपनत होते ही उसी क्षण से संसार का क्षय होना चालू हो जाता है। जैसे जैसे प्रतीति बढ़ती है वैसे वैसे विभाव परिणाम बिलाने लगते हैं। जैसे जैसे आत्म स्वभाव का रंजायमान पना बढ़ता है, आत्म स्वभाव से अपनत्व बढ़ता है, वैसे वैसे संयोगी भाव विभाव की दशा बिलान लगती है और भव्य आत्मा दशाएं बिलान लगती हैं। ये बात तो अलग है। अरे कर्म तो स्वयं उदय में आके क्षय हो रहा है। अरे इस स्वभाव के ध्यान से सत्ता जनित कर्म भी क्षय होते हैं, स्वभाव के चिंतन से सत्ता जनित कर्म भी क्षय होते हैं और उदय में आके संयोग जनित तो क्षय हो ही रहे हैं। और ये आत्मा स्वयं इन कर्मों से स्वयं अपने आप छूट जाता है। भैया संसार से विरक्ति, सिर्फ इतना ही नहीं, आत्म स्वभाव से अनुरक्ति, ऐसी वीतरागता सम्यक दर्शन की निधि उपलब्ध होने के बाद ये आत्मा अपने आप इन कर्मों से हल्का होके संसार से मुक्त हो जाता है। इसे मुक्त होने का विकल्प नहीं करना पड़ता, इसे छूटने के लिए विकल्प नहीं करना पड़ता, अपने आप छूट जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली छूट जाता है। लेकिन भव्य आत्मा एक बात बिल्कुल नोट करके रखो, कौन छूटता है? जो स्वभाव में एकत्र करता है। बस अपने आप स्वभाव में एकत्र होते ही अपने आप ये पूरा संसार छूटता है। स्वभाव लक्ष्यभूत होते ही अपने आप ये कर्माश्रम टूटते हैं। स्वभाव दृष्टिगोचर होते ही अपने आप इस संसार का अंत होता है। इसलिए भव्य आत्मा कर्मों से भयभीत नहीं, कर्मों की चिंता नहीं, कर्मों की ओर दृष्टि नहीं, संयोग वर्तमान में कैसा इसकी ओर कोई भाव दशा नहीं, इसकी ओर देखना नहीं, और एक अभेद ध्रुव ज्ञायक स्वभाव मेरा अपना तत्व है। बस एक अभेद तिंकोत्कीर्ण चैतन्य में स्वभाव मेरा अपना स्वरूप है। एक अभेद ज्ञायकमय ध्रुव चेतना मेरा अपना ध्रुव प्रकाश है। बस भव्य आत्मा एक अभेद ज्ञायकमय ध्रुव स्वभाव से एकत्र होते ही, एक अभेद तिंकोत्कीर्ण आत्म स्वभाव से एकत्र होते ही अपने आप ये संसार के सारे बंधन टूट जाएंगे। गृहस्थी, घर, पुत्र, परिवार, समाज, संप्रदाय, शरीर, ये जितने भी संयोग हैं ये अपने आप ही बिला जाएंगे, ये अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे, ये अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है कि आपका अपने स्वभाव में कितना गहरा एकत्व है। बस आपके लक्ष्य में अपना ज्ञान विज्ञान में, अनंत ज्ञान विज्ञान में अपना ध्रुव प्रकाशवान अपना स्वभाव कितनी गंभीरता से है, कितनी गहराई से है। भव्य आत्मा लिख के गारंटी से आचार्य जिनेंद्र देव, आचार्य परमात्मा और जिनेंद्र भगवान पूर्ण गारंटी से कह रहा है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है, आचार्य देव ने गारंटी से उसे लिखा है और कह रहा है कि ऐसे ही जिनेंद्र देव का कथन है कि एकमात्र ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य उपलब्ध करो। बस एकमात्र अपने ज्ञायक विज्ञान घन चेतन स्वभाव का अपनी दृष्टि में लक्ष्य उपलब्ध करो। बस ऐसे ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य उपलब्ध होते ही, ऐसे अभेद ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का लक्ष्य उपलब्ध होते ही, हे भव्य आत्मान, ये संसार स्वयं ही क्षीण हो जाएगा, ये संसार स्वयं ही क्षय हो जाएगा। इसको क्षय करने का विकल्प भी तेरी आत्मा का कोई कार्यकारी नहीं है। तेरी आत्मा के लिए ये इस संसार को क्षय करने का विकल्प भी तेरी आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं है, निष्प्रयोजन भूत है।
सुनो भव्यात्मा, सुनो, अपनी आत्मा से कर्मों को अलग करने का विकल्प भी तेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। अपनी आत्मा को इन कर्मों से अलग करने का विकल्प भी तेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। अपने ध्रुव स्वभाव, निर्विकल्प चेतन स्वभाव का लक्ष्य ही मात्र तेरे लिए प्रयोजनभूत है बस। भैया कर्म तो स्वयं क्षय होते हैं, कर्म की सत्ता तो स्वयं बिलाती है, स्वयं क्षीण होती है भैया। लेकिन किनके कर्म क्षय होते हैं, किनके कर्म खत्म होते हैं? अरे भव्य आत्मा, जो अपने स्वभाव में एकत्र कर लेते हैं उनके कर्म क्षय होते हैं। और जो अपने स्वभाव में एकत्र नहीं करते, शुभ क्रियाएं करते हैं, अशुभ क्रिया करते हैं, उनके एक भी कर्म क्षय नहीं होते। शुभ करते हैं तो शुभ बनते हैं, अशुभ करते हैं तो अशुभ बनते हैं, क्षय नहीं होते। क्षय तो सिर्फ उनके ही कर्म होते हैं, किनके? क्षय अर्थात मोक्ष मार्ग में सहकारी निजरा कर्म तो उनके ही क्षय होते हैं। संवर्ध निजरा तो उनको ही होती है जो शुद्ध आत्म अपने चैतन्य स्वभाव से एकत्व प्राप्त करके अपने अंतर से शुद्ध वीतरागता को उजागर होता हुआ देखते हैं, चैतन्य स्वभाव के प्रकाश को खिलता हुआ देखते हैं, ज्ञान स्वभाव के प्रकाश को अपने अंतर में खिलता हुआ देखते हैं, उजागर देखते हैं कि मैं तो अतीन्द्रिय ब्रह्म चैतन्य वीतराग स्वरूप परमात्मा ही हूं। ऐसा जो अपने में उजागर देखते हैं, ऐसा जो अपने में स्फुटित देखते हैं, ऐसा जो अपने में स्वयं प्रकाशित देखते हैं, उन जीवों के कर्म भाव कसाय सब क्षीण हो जाती हैं और अंतर आत्मा से एक ज्योति प्रज्वलित होती है, जिस ज्योति में अपना अर्क सुअर्क 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 सुअर्कमयी जो अपना शुद्धात्म स्वरूप है, वे प्रकाश से प्रकाश से प्रकाश से प्रकाश से प्रकाशमयी केवल ज्ञान ज्योतिर्मयी स्वानुभूति में उदित होता हुआ जानने में आता है। इसलिए भव्य आत्मा इस गाथा, ये जो आज गाथा खुल रही ना अगली, देखो पूर्व की गाथा में भी गुरु महाराज यही कह के आए थे कि अपने मूल गुणों की ओर दृष्टि दो। अब जो नवीन गाथा खुल रही ना, इस नवीन गाथा में तो गुरु महाराज और तेजी से प्रेरणा देने वाले हैं। वो तो कहने वाले हैं संकाय दोषम मदमान मुक्तम, कह ही रहे हैं मूढ़म त्रियम मिथ्या माया नरिष्टम आनाय षट कर्म मल पंच बीसम तिक्तस्य ज्ञानी मल कर्म मुक्तम। जो ज्ञानी है वे इन 25 मल दोषों से रहित, वे तो इन सब कर्मों से मुक्त अपने ज्ञान और आनंद में निमग्न है। भाई कौन कौन से 25 दोष? भैया सम्यक दर्शन से विपरीत जो 25 दोष है, भाई कौन कौन से है? भैया 8 शंकाएं, 8 मत, 3 मूर्ताएं और भैया 6 अनायतन। अच्छे से नाम सुने अपन ने। इन 25 मल दोषों से जो भव्य जन, जो भव्य आत्मा विरक्त है, मुक्त है, वह ज्ञानी है, वह कर्म मल से मुक्त है। भाई 25 मल दोष, हाँ वांछन होगा ना, पूरे 25 मल दोषों का वांछन होगा, लेकिन बिल्कुल इन 25 मल दोषों को हटाने का प्रयोजन एक ही है बस। क्या है भैया प्रयोजन? माया से मुक्त होना। ये कहा ना गुरु महाराज ने, कहा ना, देखो मूढ़म तिरम मिथ्या माया न इष्टम, मिथ्यात और माया से मुक्त होना बस। इन पूरे 25 मल दोषों को कहने का अभिप्राय सिर्फ 3 चीज इनमें प्रमुख है। 25 मल दोषों के अलावा गुरु महाराज ने 3 चीजें और कही, मान, मिथ्या और माया। तीनों माँ से शुरू हो रहा है। मद तो 25 मल दोषों के अंतर आ गया। देखो संकाय दोषम 8 संकादि दोष, मत 8 मत, इसके बाद मान आया एक, मूढ़म त्रियम में 3 मूर्ता, इसके बाद मिथ्या माया के बाद 6 अनायतन, अनाय षट कर्म मल पंचवीसम। तो गुरु महाराज ने इन 25 दोषों के बीच में मान को लिया, मिथ्या को लिया और माया को लिया। ये 3 चीजें क्यों ली भैया? मान क्यों लिया? मान इसलिए लिया कि भैया जो शंका और जो मद है उसमें जीव मान करता है, अर्थात जीव को जो पर्यायों का अहम है,
परिणमन का अहम है वो शंका और मद में आएगा। मतलब जो जीव पर्यायों का अहम है, पर्याय में बहुत तीव्र में पना है, वो शंका आदि 8 दोष और 8 मद में आएगा। और भैया जो 3 प्रकार की मूर्ता है वो मिथ्या और माया सल में आएगी। मिथ्या और माया क्यों? क्योंकि 3 प्रकार की मूर्ता जीव कब पालता भैया? जब मिथ्यात्व का ज्वर भी हो और ये जीव माया के प्रभाव में आया। और भैया सठ अनायतन, ये गुरु महाराज इसको कहा मल। भाई सठ अनायतन तो मल है, ये सठ अनायतन वगैरह मिथ्या माया, ये सठ अनायतन ये सब 25 मल है। तिक्तस ज्ञानी, ज्ञानी इन्हें छोड़ता है और मल कर मुक्तम, इनसे बिल्कुल मुक्त रहता है। तो भैया इनमें जो मूल चीज है पहले चर्चा करेंगे, मत मतलब मान की, और मिथ्या और माया की, फिर 25 मल दोषों की चर्चा करेंगे। भैया मिथ्या ये क्या है, मत मान क्या है? अरे भैया एक छोटी सी बात सुन लो, बस एक छोटी सी बात सुन लो। ये मान क्या भैया? अरे ये मान मात्र इतना सा है। कितना सा? ये मान मात्र इतना सा है कि मैं हूं, बस इतना ही है। ये मान मात्र इतना सा है कि मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, मैं धरता हूं, सिर्फ मैं हूं। मेरे होने का अभिमान। भैया मेरे होने का क्या अभिमान? मेरे होने का अभिमान, सिर्फ इसका ही नाम मान है बस। भाई मेरे होने का अभिमान मतलब, मेरे होने का अभिमान मतलब, अरे मैं हूं कुछ, मैं हूं कुछ। वर्तमान पर्याय में मैं पना, वर्तमान भाव अवस्था में मैं पना, वर्तमान भाव अवस्था में, वर्तमान क्रिया में, वर्तमान होने वाले परिणमन में, वर्तमान होने वाली शुभ अशुभ भावों में, ये जो मैं पना है मैं कर रहा हूं, मैं परिणमित हो रहा हूं, संसार चक्र में परिभ्रमण कर रहा हूं। मैं मान अहम होना, अहम। जीव को काहे का अहम है भैया? जीव को, जीव के अंतर में, जीव के सामने से, जो जीव के सामने से जो जीव रूप परिणमन निकल रहा है, अजीव रूप, पुद्गल रूप, संस्कार रूप, कर्मबंध रूप, जो जीव के सामने से अजीव रूप जो परिणमन निकल रहा है, वह जो क्रोध, मान, माया, लोभ, स्वार्थ, अहंकार आदि जो ये जितना भी पुद्गल का परिणमन हो रहा है, इस पुद्गल के परिणमन का मान है जीव को। भैया इस अशुद्ध परिणमन का मान, हाँ इस जीव को अशुद्ध परिणमन का मान है। मैं शुद्ध हूं ऐसा स्वाभिमान कहाँ है? मैं बुद्ध हूं, मैं निराकार हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक चेतन में भगवान आत्मा हूं, ऐसा स्वाभिमान कहाँ है? ऐसा स्वरूप का बरतता हुआ अहम कहाँ है? ऐसे ज्ञायक में सत्ता की बरतती हुई निधि कहाँ है? नहीं है ना। मैं ध्रुव हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसा स्वाभिमान कहाँ है? यदि मैं शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, यदि ऐसा स्वाभिमान नहीं है तो बताओ फिर काहे का मान है? क्योंकि अहम, ये अहम तो अपने पास है ना, अर्थात इस अहम के रूप में अभी ये बुद्धि बल तो अपने सामने दिख रहा है ना। आपको ये सामने अहम के रूप में अभी ये बुद्धि बल तो दिख रहा है ना, आपको बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष तो दिख रहा है ना ये बुद्धि बल। यदि आपके बुद्धि बल में, आपकी बुद्धि में यदि मति ज्ञान की निर्मलता नहीं है तो मिथ्या मति परिणमित हो रही है ना। और यदि मिथ्या मति परिणमित हो रही है, मिथ्या मति यदि आपके अंतर से परिणमित हो रही है, बुद्धि मतलब मति, मति मतलब ज्ञान, ज्ञान में अंतराय होने से ये दशा उत्पन्न हो रही है। ज्ञान स्वभाव पे आवरण डालने से, ज्ञान स्वभाव का सहकार न करने से क्या हो रहा भैया? जो अज्ञान में जो मति है,
अर्थात अज्ञान में जो परिणमन चल रहा है, मिथ्यात्व में जो परिणमन चल रहा है, उस परिणमन का जीव को मान है। देख लो भैया, स्वभाव का स्वाभिमान नहीं है, स्वभाव का बहुमान नहीं है, स्वभाव की गर्जना नहीं है, स्वभाव का अहम नहीं है भैया। मान भी है तो काय का है, क्षीण हो जाने वाले इन नश्वर पदार्थों का, और उस पे नीम चढ़ी गुड़बेल। मान भी काय का, मिथ्यात का, मान भी काय का, मिथ्यात का, जो झूठ है, जो काल्पनिक अवस्था है, जो एक समय का मात्र परिणमन है, और वो भी क्या, जो माया रूप दिखाई दे रहा है भैया, माया रूप दिख रहा है। अर्थात जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। देखो देखो भगवान, कैसी कैसी विडंबना है। पुत्र दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, धन दिख रहा है, दौलत दिख रही है, पति दिख रहा है, पत्नी दिख रही है, समाज दिख रही है, संप्रदाय दिख रहा है, संसार की एक एक वस्तुएं दिख रही हैं। ये वस्तुएं है नहीं। देखो कितनी चोट करने वाली बात है कि ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब कुछ है नहीं। नहीं भैया, हमारा पत्र तो है, भी परिवार तो है भैया, मकान तो है भैया, घर दुकान तो है। अरे भैया, यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो कुछ दिख रहा है ये सब कुछ है नहीं भैया। जब कुछ ये सब कुछ है नहीं, दिख क्यों रहा है? कह रहा है मिथ्या माया, मिथ्यात और माया के कारण ये सब कुछ नहीं होते हुए भी दिख रहा है। अर्थात नहीं होते हुए भी दिख रहा है का अर्थात क्या भैया? हमारे पुत्र परिवार, बच्चे, पत्नी सब मर गए क्या? हम अनाथ हैं क्या? हमारे कुटुंब कबीला खत्म हो गया क्या? समाज दुनिया खत्म हो गई क्या? ये संसार विलुप्त हो गया क्या? अरे भैया, ये संसार कोई तत्व थोड़ी ना है। बताओ 6 द्रव्यों में संसार कौन सा द्रव्य है? 7 तत्वों में संसार कौन सा तत्व है? बताओ। ये तुम्हारा रूप, तुम्हारा ये रूपी जो पुण्य पाप रूप जो पदार्थ का परिणमन है, ये पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ का जो परिणमन चल रहा है, ये संसार, ये पुद्गल में का जो परिभ्रमण, अर्थात पुद्गल के साथ जो तुम्हारा परिभ्रमण चल रहा है, ये कौन सा द्रव्य है कोई जवाब? भैया, ये ना तत्व है ना ये कोई द्रव्य है। भैया फिर द्रव्य नहीं तो परिणमित कैसे हो रहा है? अरे भैया, जो शुद्ध द्रव्य है वो तो चेतना है, जो शुद्ध द्रव्य है वो तो पुद्गल है, और पुद्गल और चेतन तो अपने अपने में परिणमित होने वाले शुद्ध द्रव्य हैं। लेकिन भैया ये बताओ, ये माता कौन सा द्रव्य है? ये पिता कौन सा द्रव्य है? मतलब ये द्रव्य नहीं है, ये उस द्रव्य की विभाव रूप अवस्था है। पुद्गल की विभाव रूप अवस्था, एक संरचना का नाम माता है। पुद्गल की एक विभाव रूप संरचना कर्म की वर्णा से निर्धारित होने वाले पुद्गल परमाणुओं से जुड़ा हुआ स्कंद और वृक्ष रूप, ये मकान, दुकान, पुत्र, परिवार, ये सारा कुटुंब कबीला, ये जो दिखाई दे रहा है, ये मात्र मिथ्या और माया की कल्पना है। अर्थात ये सब कुछ है नहीं। भैया जब ये सब कुछ है नहीं तो दिख क्यों रहा है? मिथ्या और माया से। स्वीकार कर लो आज, इस समय, आज स्वीकार कर लो, इस समय स्वीकार कर लो कि इस देह से होने वाला परिणमन हो, या अन्य ये जितनी देह दिख रही है इनसे होने वाला परिणमन हो, ये जितने भी संयोग दिख रहे हैं इन सबका परिणमन हो, ये सब परिणमन है नहीं। क्या कह रहा भैया? 100% ये सब परिणमन है नहीं। पुद्गल का अशुद्ध परिणमन है, ये आप पुद्गल को देखते हुए कह रहे हो। ये परिणमन पुद्गल का परिणमन भी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य अपने स्वभाव से विपरीत परिणमित नहीं होता। हाँ, लेकिन आत्मा और पुद्गल में विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है, इसलिए कहने में आ रहा है कि पुद्गल का अशुद्ध रूप परिणमन है। लेकिन ये अशुद्ध रूप जो परिणमन है, ये मात्र मिथ्या और माया होने से जीव की अपेक्षा
क्योंकि जीव के लिए प्रयोजनभूत नहीं है, जीव के लिए सहकारी नहीं है, जीव के लिए ज्ञेय नहीं है, जीव का अपना स्वरूप नहीं है, जीव की अपनी चेतना नहीं है। इसलिए ये होते हुए यदि यदि इस लोक में कहीं ये परिणमन है तो ये होते हुए भी मिथ्या और माया, मिथ्यात और माया अर्थात एक काल्पनिक अवस्था है। यदि आप इसे पुद्गल का परिणमन स्वीकार कर बैठोगे ना, ये पुद्गल का परिणमन है, ऐसा पुद्गल का परिणमन है या पुद्गल का अशुद्ध परिणमन है, यदि आप ऐसा स्वीकार कर रहे हो तो अभी आपकी दृष्टि उस पुद्गल के अशुद्ध परिणमन को कहीं ना कहीं देख रही है। क्यों देखूं मैं जब मेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है? क्यों विचार करूं मैं उसका जो मेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है? लेकिन भैया कहने में तो आएगा ना, हाँ कहने में आन दो, कहने में आएगा, शब्दों में आएगा, बोलने में भी आएगा, बताने में भी आएगा। लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है कि भैया इन 25 मल दोषों से मुक्त, इन 25 मल दोषों से विमुक्त मेरी आत्मा, तो भैया यहाँ जब चर्चा निज प्रयोजनभूत सत्ता को लक्ष्यभूत करने की चल रही है तो यहाँ सिर्फ एक सिद्धांत लागू होता है बस, क्या? कि यदि आपको ये परिणमन दिख रहा है, अशुद्ध परिणमन पे आपकी दृष्टि जा रही है, तो भैया मिथ्या और माया। यदि आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, संयोग में उपस्थित है, तो भव्य आत्मान ये संयोग में जो उपस्थित अवस्था आपको दिख रही है, पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी धन संपदा, ये दिखाई देने वाला जितना कुछ है वो मिथ्यात अर्थात झूठ, माया अर्थात कल्पना, मिथ्यात अर्थात असत्य, माया अर्थात स्वप्न। क्या भैया माया अर्थात क्या? माया अर्थात वो जो सत्य को ना दिखाए और असत्य को सत्य रूप दिखा दे। मिथ्या अर्थात क्या? मिथ्या अर्थात जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, जो मात्र कल्पनाओं में जीवित है। ऐसे मिथ्यात और माया रूप जब तक इस संयोगों का स्वीकार कर रहा है जीव, तब तक ही उसके सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं है। जब तक उसे इस मिथ्या और माया का अभिमान है, सुनो सुनो, बहुत गुण बात है, जब तक इस जीव को इस मिथ्या और माया का मान है, जब तक इस जीव को मिथ्या और माया का अभिमान है कि हाँ ये मुझ में परिणमित हो रहा है, ये मेरे सहयोग में परिणमित हो रहा है, तब तक ही इस जीव को, याद रखना, जब तक इस जीव को इस मिथ्या और माया का मान है, अभिमान है, अर्थात ये मिथ्या माया स्वीकार है, तब तक ही जीव की दृष्टि उस अभेद चेतन में निराकार स्वभाव को दृष्टिगोचर नहीं कर पाएगी, जिसके अंदर ब्रह्म रूप में प्रकाशित हो रहा है, दिव्य चेतन रूप में प्रकाशित हो रहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में दैनिक प्रमाण चेतन ज्योतिर्मय प्रकाशित हो रहा है। उस अद्भुत चैतन्य तेज प्रकाश को अंतरंग से उत्पन्न नहीं कर पाएगी वो ज्योति, उस ब्रह्म में अतीन्द्रिय आत्म सत्ता को उपलब्ध नहीं कर पाएगा ये जीव। क्यों नहीं उपलब्ध कर पाएगा? क्योंकि भैया प्रत्येक द्रव्य के लिए अपना स्वभाव ही उपादेय है। करो स्वीकार, आगम की भाषा में सुनो, आगम से मिलाना चाहते हो तो आगम से मिलाओ, एक एक शब्द मिलाओ। प्रत्येक द्रव्य के लिए उसकी उपादानगत अपनी स्वयं का उपादेय, उसका स्वयं का चैतन्य स्वरूप ही है, स्वद्रव्य ही। प्रत्येक हर एक द्रव्य में उसका स्वस्वरूप ही उसका ज्ञेय है। बस भैया ज्ञेय है मतलब अर्थात प्रत्येक द्रव्य के लिए उसका उपादेय अपना स्वभाव ही है, प्रत्येक द्रव्य के लिए। तो ये प्रत्येक द्रव्य की बात मतलब, अरे प्रत्येक द्रव्य की बात मतलब मैं 6 द्रव्यों की बात नहीं कर रहा, मतलब प्रत्येक द्रव्य कह रहा हूं मैं। लेकिन भव्य आत्मा यहाँ मेरे द्रव्य में मेरा चैतन्य प्रकाश ही मेरा उपादेय है, क्योंकि मेरा चैतन्य प्रकाश ही संपूर्ण लोकिताम। सुनो सुनो भव्य आत्मान, जब मेरा चैतन्य प्रकाश ही जब मेरे में ही प्रकाशित हो रहा है, तभी ये लोकालोक
और संपूर्ण लोक ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। यदि मेरा चैतन्य प्रकाश मुझ में प्रकाशित ना हो तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरे द्रव्य की सत्ता ही नहीं है। कैसे हो सकती है? तुम कैसे कह सकते हो दूसरे द्रव्य की सत्ता है? तुम कह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम चैतन्य नहीं हो तो तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है। दूसरे द्रव्य की सत्ता सिर्फ उसको झलक सकती है। सुनो अच्छे से, जो चैतन्य हो। वह तुम कह रहे हो कि अन्य द्रव्य है, अन्य पदार्थ है, अन्य कोई सत्ता है, तो पहले तुम्हें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम चैतन्य हो। और यदि तुम चैतन्य हो तो फिर तो लोकालोक लोकितम ध्रुवम। और यदि तुम कह रहे हो कि नहीं भैया अन्य द्रव्य भी तो हैं, ये विकल्प कह रहे हो भैया अन्य द्रव्य भी तो हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि अन्य द्रव्य नहीं है? आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि अन्य द्रव्य नहीं है? आप कैसे कह सकते हो कि अन्य द्रव्य नहीं है? तो पहले मुझे बताओ कि अन्य द्रव्य है कहाँ? भैया अन्य द्रव्य भैया उनके स्वभाव में है। कौन कह रहा है? भैया हम कह रहे हैं। तुम कौन? भैया हम। अब जाओ जवाब। भैया हम आत्मा। हाँ, मतलब जब तुमने अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार किया, जब तुम्हारी प्रयोजनभूत सत्ता अपनी ध्रुव सत्ता पे दृष्टि गई, जब तुमने अपने दर्शन ज्ञान में चेतन स्वभाव को जाना, तब तुम कहने में सामर्थ हुए कि आहा लोका लोक लोकितम ध्रुवम, सारे द्रव अपने में स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। इस सत्य का, इस स्वतंत्रता का, इस ध्रुवता का उद्घोष करने वाला अपना अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव ही है। और हे चेतन, यदि वो स्वभाव लक्ष्यभूत ना हो, वो वीतराग में चेतन में स्वभाव लक्ष्यभूत ना हो, तो इस तीन लोक में कोई ऐसी सत्ता नहीं, इस तीन लोक में कोई ऐसा ज्ञान नहीं, इस तीन लोक में कोई ऐसी आश्चर्य में घटना नहीं जो इस सत्य में, इस सत्य को कह पाए। क्या कि 6 द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है। ये मात्र कहने की बात थोड़ी ना है, ये तो ज्ञानी के ज्ञान की झलकन है। ज्ञानी को झलकता है, ये ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है ये सत्य, ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है ये तेज, ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है ये सूर्य। क्या हो, मैं तो वो चैतन्य प्रकाशवान सत्ता का स्वामी, मैं तो वो अतीन्द्रिय आनंद का प्रकाश का धनी, मैं तो वो ध्रुव चेतन में ज्ञान विज्ञान में परमात्मा, जिसमें लोकालोक लोकितम ध्रुवम। चेतन राज हे अंतरात्मान, आज इसी क्षण, इसी पल, इसी घड़ी एक बार अंतर से ललकार लगाओ कि मैं वो ध्रुव वीतराग चेतन पद हूं, और ये संसार मिथ्या और माया है। ये तो जो दिख रहा है वो है ही नहीं, जो दिख रहा है वो है ही नहीं, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। इसका कैसा अभिमान, इन परिणामों का कैसा अभिमान, इस होने वाली पर्याय परिणमन की अवस्था का कैसा अभिमान, इन होने वाले व्यवहार के परिणमन का कैसा अभिमान। भगवान, झूठ का भी कोई मान होता है क्या? झूठ का कोई मान होता है क्या? माया का कोई मान होता है क्या? माया तो नश्वर है, झूठ तो स्वयं गलित होने वाला है, गला हुआ है। भैया जो है ही नहीं, सुनो रे भव्य आत्मा, जिसके इस लोक में सत्ता ही नहीं है, जो है ही नहीं इस लोक में, जो द्रव्यमान ही नहीं है, जो अस्तिकाय नहीं है, जो द्रव्य नहीं है, उसकी कैसी सत्ता, उसकी कैसी सत्ता, उसकी कैसी सत्ता? ओहो, यदि द्रव्य की सत्ता की बात कर रहा है, उस पूरे 27 तत्वों की बात कर रहा है, तुम कह रहा आश्रम बंध भी तो है, तुम कह रहा पुण्य पाप पदार्थ भी तो है, तो ओहो, ये तो केवली के ध्यान का विषय है। 27 तत्वों का अवलोकन तो केवली के ज्ञान में होता है। ओहो, तुम कह रहा हो ये 27 तत्व है, तुम यदि उन 27 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हो तो गुण चेतनेत्तम, इसका अर्थ तुम स्वसन्मुख हो, तुम केवली के समान अपने आनंद में निमग्न हो। ओहो, तुम्हें लोकालोक का वस्तु स्वरूप जैसा केवली परमात्मा ने कहा है वैसा तुम्हारी दृष्टि में झलक रहा है। ओहो ज्ञानी, तुम तो धन्य हो, जब भी तो तुम कह रहे हो बाकी पदार्थ बाकी भी तो है। और यदि
तुम्हें अपना चैतन्य पदार्थ नहीं झलक रहा, जिन भगवान की वाणी वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा, जिन भगवान के वचन स्वीकार नहीं हो रहा है, और यही पक्ष चल रहा है कि अरे भैया आश्रम बंद भी तो है, अरे भैया संसार परिभ्रमण भी तो है, अरे भैया पुण्य पाप रूप पदार्थ भी तो है, तो ये तुम्हारा विकल्प ही संशय है, ये तुम्हारा विकल्प ही शंका है, और ये तुम्हारा विकल्प ही वस्तु स्वरूप से विपरीत तुम्हारा अज्ञान है, और ये अज्ञान ही संसार भ्रमणम सदा, ये अज्ञान ही तुम्हें अनादि अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कराएगा। हे भगवान, क्या क्या भैया क्या क्या कह रहे हो आप? ये क्या वांछना कर रहे हो? कहाँ से कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने प्रयोजन की बात समझ में नहीं आ रही, अपने आत्म अनुभव की बात समझ में नहीं आ रही। ओहो, कैसी मूर्खता भगवान, कैसी नादानी, सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा बताओ, 27 तत्वों के ज्ञाता कौन? अरे अरिहंत सर्वज्ञ प्रभु। ओहो, वो है 27 तत्वों के ज्ञाता। ओहो, और उनके बाद कौन? उनके वचनों का श्रद्धान करने वाला सम्यक ज्ञानी साधक। ओहो, मतलब केवली प्रभु और उन्हीं का लघुनंदन सम्यक ज्ञान को स्वीकार करने वाला सम्यक ज्ञानी साधक, ये दोनों ही 27 तत्व के ज्ञाता है ना। हाँ, ये दोनों कहाँ लीन है? ओहो, दोनों की दृष्टि में क्या है? ओ प्रभु, केवल ज्ञानी की दृष्टि में तो पूर्ण निर्विकल्प अपना अनंत केवल ज्ञान में ही स्वभाव है, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीरी है, और सम्यक ज्ञानी की दृष्टि में भी अपने शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव और अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि है। ओहो, मतलब क्या कह रहे हो तुम? जो 27 तत्व के ज्ञाता हैं, उनकी दृष्टि में तो एकमात्र स्वभाव है। ओहो, यही तुम भी 27 तत्वों की चर्चा कर रहे हो, तो इसका अर्थ तो या तो मैं तुम्हें सम्यक ज्ञानी मानूं या केवल ज्ञानी मानूं। क्या मानूं ये बताओ? नहीं भैया, ना हम सम्यक ज्ञानी ना केवल ज्ञानी है। ओहो, इसका मतलब तुम तो मिथ्यात्व में रत हो रहे हो। यही तुम सम्यक ज्ञानी भी नहीं हो, केवल ज्ञानी भी नहीं हो, आत्म अनुभवी भी नहीं हो, तो फिर तो ये बात पक्की है, तुम तो मिथ्यात्व में रत हो रहे हो, माया में रत हो रहे हो। और जो मिथ्यात्व और माया में रत हो रहे हैं, जो वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो तो कल्पना में ही जी रहा है। और कल्पना में जीने वालों के लिए, सुनो, कल्पना में जीने वालों के लिए इन पुण्य पाप की चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें 27 तत्वों का चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि जो अपनी चेतना से ही विमुख हो, वो परद्रव्य की चर्चा क्या करेगा? उसके द्वारा क्यों ही परद्रव्य की चर्चा झूठी है। सत्य कह रहे हो, 100% सत्य है, उसके लिए तो झूठी ही है। क्यों? क्योंकि वो उस पुण्य पाप का स्वरूप ही नहीं जानता। वो तो माया का पक्ष करके कह रहा है कि भैया पुण्य पाप का शुभ अशुभ का परिणाम है, तो अभी उसे पुण्य पाप पदार्थ का ज्ञान नहीं है। तो फिर वो तो पुण्य पाप पदार्थ के ज्ञान के कारण नहीं कह रहा पुण्य पाप भी है। तो भैया फिर वो तो पुण्य पाप के लिए लोलुप है, आसक्त है, मोह माया में डूबा हुआ है। वो तो अपने मिथ्यात्व और माया को बचाने के लिए, अपने मोहे को बचाने के लिए कह रहा है। भैया क्या कह रहा हो आप? वो पुद्गल से मोह नहीं तोड़ पा रहा ना, अपनी आसक्ति को नहीं तोड़ पा रहा ना, इसलिए वो पुद्गल के मोहे को बचाने के लिए कह रहा है, अपने राग को बचाने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? अपने राग को बचाने के लिए, मोहे को बचाने के लिए क्या कह रहा है? भैया ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो, ये भी तो, ये भी तो, पर की दृष्टि सन्मुख होके, पर की दृष्टि के सन्मुख होके, पर्याय की दृष्टि के सन्मुख होके, वो दृष्टि भय जिसकी दोपहर में चर्चा चल रही है, दोपहर में 2:30 से 3 जिसकी चर्चा चल रही है, वो भयभीत होके क्या कर रहा है भैया? वो पर पर्याय को देख रहा है, उसकी दृष्टि भयभीत है, स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा, स्वभाव को अंगीकार नहीं कर रहा, स्वभाव की मस्ती में मस्त नहीं हो रहा। सुन रहा है भैया? अंतरात्मा से सुन रहे हो या ऊपर ही ऊपर? अंतरात्मा से सुन रहे हो? क्या क्या सुन रहे हो? जो दिख रहा है कल्पना है, माया है, माया।
शरीर माया, पुत्र माया, अरे धन कंचन कामनी कीर्ति तो माया है ही। और ये दिखने वाला सारा जगत इस मिथ्यात्व रूप परिणमन में है। ओहो, मेरी प्रयोजन भूत दिव्य चेतना में तो मात्र मेरा ज्ञायक अविचल ध्रुव स्वभाव है, वहां तो ये पर्याय परिणमान है ही नहीं। वहां तो शुद्ध जानन 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 शुद्ध जानन, मात्र चैतन्य में आत्म सत्ता के अलावा कोई दूसरा नहीं है। क्या करते हो ऐसे विराट अपने साम्राज्य जितेंद्रीय सिद्धत्व को स्वीकार करते हो, अपने ऐसे अनंत साम्राज्य को स्वीकार कि हाँ मेरा अनंत साम्राज्य मेरी ज्ञान विज्ञान में माया है, केवल ज्ञान में मेरी माया, अनंत दर्शन सुख वीर अनंत, मेरी अनंत शक्तियां, यही मेरा अनंत शुद्ध वैभव है। और भैया ये काल्पनिक झूठी माया, संसार की माया, ये तो कल्पना है। क्यों भैया इसे कल्पना क्यों कहते हैं? क्योंकि मिथ्या है, क्षीण हो जाने वाली है। और भैया अपनी माया, अपनी अनंत चतुष्टय की माया शाश्वत है, अनादि निनाद अमिट रहने वाली है। कौन सी माया तुम्हें स्वीकार है? अपनी अनंत चतुष्टय की जो माया है वो अनंत अतीन्द्रिय सुख से विलास करने वाली है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ देखने वाली है। संसार की जो माया है नश्वर है, क्षणभंगुर है और दुख को देने वाली है। लेकिन भैया दोनों माया देखो बहुत गहरा वस्तु स्वरूप कह रहा है। अब इस वस्तु स्वरूप को बहुत कम लोग पी पाएंगे, बहुत गहरी बात है ये। कोई सुन के स्वाच्छंदी भी हो सकता है, लेकिन कोई ज्ञानी अपना काम भी बना सकता है। चलो उसको और हल्के रूप में कह दे रहा है, तो डीप नहीं कह रहा है, थोड़ा लाइटली कह दे रहा है। भैया एक बात कहें, वास्तविक सत्य सुनोगे? ये सुनाओ, वास्तविक सत्य सुनाऊं? सुन पाओगे? है हिम्मत? अरे सत्य सत्य कहूं, ये संसार की माया भी शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होगी। पसीने आ जाएंगे इस सत्य की चर्चा सुनोगे तो। क्यों? क्योंकि अनादिकालीन यदि कोई जीव अपने विभाव रूप परिणमन में परिणमित हो तो उसको भी 3 काल में भी ये विभाव रूप माया समाप्त होने वाली नहीं है। हाँ ये भी परम सत्य है। तो भैया फिर इस माया को नश्वर क्यों कहते हैं? इस माया को नश्वर इसलिए कहते हैं कि सिर्फ इस अपेक्षा से कहते हैं कि ये जीव का स्वभाव नहीं है। एक अपेक्षा तो ये, और दूसरी अपेक्षा ये रहती है कि जिस पर्याय में जीव का एकत्व है वो पर्याय शाश्वत नहीं है, इसलिए इसे माया कहते हैं, इसलिए इसे क्षणभंगुर कहते हैं। लेकिन वह विभाव रूप जो जीव की दृष्टि है, यदि वो विभाव रूप रही तो सारी अनंत काल तक ये विभाव रूप पर्याय चलती रहेंगी, चाहे निगोद की अवस्था में चलती रहे। एक अपेक्षा से यदि देखोगे तो इस संसारी जीव के लिए जब तक ये मिथ्यात्व से संलग्न है तब तक इसके लिए संसार की माया भी अनंत है, कभी नष्ट नहीं होने वाली, संसार भी कभी समाप्त नहीं होने वाला। और एक अपेक्षा से देखोगे तो ये संसार की माया नश्वर है, क्षीण हो जाने वाली है। लेकिन किसके बल पे? एक बार यदि अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि हुई, एक बार अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की दृष्टि हुई तो ये संसार की माया विध्वंस हो जाएगी। और ये संसार की माया जैसे ही विध्वंस होगी चेतन राजा, तुझे अपना परम प्रकाशवान अनंत चतुष्टय में वो दैनिक प्रमाण चेतन स्वभाव झलकेगा जो तेरी अपनी शाश्वत चेतना है। संसार की माया उस क्षण ही क्षय होती है। लिख लो इस सिद्धांत को, इस संसार की माया उस क्षण ही क्षय हो सकती है। संसारी जीव के लिए संसार की माया अनंत है, कभी क्षय नहीं होगी। लेकिन ये माया को नश्वर कहाँ कहा है, माया को मिट जाने वाली कहाँ कहा है? जहां जीव की दृष्टि में अपने चैतन्य तत्व का प्रकाश उत्पन्न हो जाए, जहां जीव की दृष्टि में अपने ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान प्रकट हो जाए, जहां जीव की दृष्टि में अपना केवल ज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप स्वीकारता में आ जाए, वहां इस माया ठगनी को नश्वर कहा है, क्षणभंगुर कहा है, विनाशिक कहा है। लेकिन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव से कहा माया क्षणभंगुर है, नहीं मानेगा। मानेगा क्या? उससे उसकी दृष्टि से कभी खत्म ही नहीं होने वाली।
अब जो जिसकी दृष्टि से माया खत्म ना हो उसके लिए कैसी क्षणभंगुर। तो भैया माया किसके लिए नश्वर है? ज्ञानी के लिए। हाँ लिख लो, माया किसके लिए नश्वर है? ज्ञानी के लिए। माया किसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती? ज्ञानी का। माया किसको नहीं छल पाती? माया किसको नहीं प्रभावित करती? सम्यक दृष्टि आत्म अनुभवी को, तत्व के श्रद्धान रखने वाले को। और भैया जो सत्य को नहीं जानते, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, तत्व को नहीं जानते, उन्हें माया ठगनी सादी अनंत काल तक ठगती रहेगी, सादी अनंत काल तक लूटती रहेगी, सादी अनंत काल तक चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कराती रहेगी। लेकिन ये माया ठगनी ये भी अनंत है, ये उस जीव का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जिस जीव की उपादान योग्यता पक गई है, जिस जीव की होनार खिला खिला के आ गई है, जिस जीव को स्वानुभूति का काल पक गया है, जिस जीव को जिनेन भगवान के वचन आत्मसात हो गए हैं, जिन जीव को अपने आत्म चेतन स्वभाव का बहुमान प्रकट हो गया है, मात्र उनको ही ये ठगनी माया ठग नहीं पाती। बाकी पूरे संसार को लूट के ले जाती है ये माया, सारी सबको लटकती है माया, सिर्फ ज्ञानी को वर छोड़ देती है बस। ज्ञानी को वर छोड़ देती है बस। भव्य आत्मा क्या विचार कर रहे हो? क्या विचार कर रहे हो? इस ठगनी माया को आज इसी समय कह दो जिन जिन से मोह है उन सबको कि भैया ठगनी माया हो तुम, हमें लूटने आए हो, हमारी चेतन संपदा को लूटने आए हो, हमें मिथ्या माया इन कल्पनाओं में ठगने आए हो। लेकिन अब तुम्हारा ठगीपन, तुम्हारा ठगपन, परिणामों का ठग भेष, परिणमन का ठग भेष, पर्याय धाराओं का ठग भेष, ये ठगने वाला जो स्वभाव है, अब भैया तुम हमें ठग नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें असत्य मिथ्या जान लिया है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चत्र चहुओर सर्वत लूटे शुद्ध नहीं। लेकिन ये कहानी अब हमारी नहीं रही, ये अज्ञानी की कहानी है। हमें तो सद्गुरु दे जगाए मोह नींद तब उपसमय, तब कछु बने उपाय। सुन लो रे भैया, अपना तो काम सिद्ध हो गया। अब ये ठगनी माया हमारी चेतन संपदा को लूटने में सामर्थ नहीं है। कह सकते हो इतनी अपनी आत्मा की ज्वलंत शक्ति से, इतनी अपनी आत्मा के जोर से ये ठगनी माया अब हमें ठगने में सामर्थ्यवान नहीं है। अरे अब माया हमें क्या ठगेगी, हम तो माया को ठग चुके। अब ये माया हमें क्या ठगेगी, हमने तो माया को ही ठग लिया कि माया तू कितनी परिणमित हो, तो कितने ही अपने नाना रूप बदल, लेकिन हम तो अपने ज्ञान विज्ञान में अपने स्वभाव के अलावा किसी को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तू बदल बदल के रूप लेके आ, तुझे जितने परिणमन के रूप बदलने हैं बदल ले, तुझे जितने परिणामों के रूप बदलने हैं बदल ले, तुझे जितने भाव शुभ अशुभ भाव क्रिया के रूप बदलने बदल ले, लेकिन ना शुभ अशुभ के बदलने वाले रूप, ना शुभ अशुभ के चलने वाले परिणमन, ना शुभ अशुभ की जो होने वाली परिणतियां, ये सब कुछ मेरा परिणमन ही नहीं है माया। अब तू कितने नाना प्रकार के रंग बिरंगे रूप लेके आ, लेकिन मुझे तो अपनी चैतन्य माया, अपनी प्रभुता लुभा गई है। मुझे तो अपना इष्ट मिल गया है, मुझे तो अपना ध्रुव मिल गया है, मुझे तो अपना चैतन्य मिल गया है। अब तो माया तेरे बदलते हुए रूप मुझे प्रभावित करते हैं या नहीं करते? अज्ञानी को माया के बदलते हुए रूप प्रभावित करते हैं। अज्ञानी को माया के बदलते हुए रूप प्रभावित करते हैं, और ज्ञानी को माया के बदलते हुए रूप प्रभावित नहीं करते। आनंद आ रहा है, आनंद भैया काय का? सदगुरु की वाणी का।
मन मयूर होके नृत्य कर रहा है। अरे ये आत्मा की ज्वलंत शक्ति है, ये अतीन्द्रिय आत्मा का वैभव है, ये आत्मा की चेतन वो निधि है जो गुरु के प्रसाद से भव जीव के हृदय में सम्यक ज्ञान के अंकुरण रूप स्फुटित होती है। और जिन जीवों के हृदय में स्फुटित होती है उनका आत्मा उनका हृदय अत्यंत हर्ष से प्रसन्न होके नृत्य करता है कि अहो सद्गुरुदेह जगाए, अब तो जाग गए अब तो उठ गए, अब तो चेत गए, अब इस माया का प्रभाव हम पे पड़ने वाला नहीं है। ये भैया ये तो अतीन्द्रिय आत्म रस पान करने की, घटाघट पीने की बात है। अतीन्द्रिय आत्म रस को अंगीकार करके अनंत काल के लिए सुखी हो जाने की बात है कि हो ये सब दिव्य चेतन प्रकाश गुरुदेव क्या जगाया आपने, मान से, मिथ्या और माया से मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया, ज्ञान का प्रसाद दिया है, ज्ञान का प्रसाद। अरे तारण पंथ में ही मिलता है ज्ञान का प्रसाद, अर्थात तारण पंथ कोई समाज नहीं, तारण तरण जिनेश्वर की वाणी से ही मिलता है ज्ञान का प्रसाद। ये गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, वीतरागी भावलिंगी लिंगी संत के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, ये प्रसाद वह ज्ञान का प्रसाद है। एक बार जो ग्रहण कर ले वो साधी अनंत काल के लिए निहाल हो जाए। यहाँ तो एक बार चखना पड़ता है चेतन, अनंत काल के लिए सुखी होता है जी। एक बार अमृत की बूंद चखनी पड़ती है, बस अनंत काल के लिए अजर अमर हो जाता है। तो भैया क्या है मिथ्या माया? भैया कुछ नहीं है भैया, सपना है बस। भैया सपने में अपनापन कौन कर रहा है? अरे भैया पागल लोग अपनापन कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त और रहम। अच्छा बिल्कुल, जनगण बाव लो रे, जनगण आंध लो रे, जनगण बेवर मई रे, ये अंधे बहिरंधे बहिर बहरे, ये जीव ये अज्ञानी जीव जो मन वचन काय बुद्धि के जाल में भ्रमित हो रहे हैं, वह जीव इन बहिरंधे बहिर बहरे, ये जीव इनमें अपनत्व कर रहा है। अच्छा ओ भैया ज्ञानी, ओहो ज्ञानी तो इन मन वचन के होने वाले माया रूप परिणमन को भी, ज्ञानी का मन वचन काय भी यदि इन कर्मों रूप परिणमित हो रहा है, इस माया रूप परिणमित हो रहा है, तो ज्ञानी तो इसको भी अपने से भिन्न ही जान रहा है। अर्थात ज्ञानी को तो मतलब ही नहीं है कि ये क्या परिणमन हो रहा है, ज्ञानी की दृष्टि तो ज्ञानमयी। भैया क्या चर्चा कर रहे हो आप, ये क्या कह रहे हो आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समझने वाला काम ही नहीं है यहाँ तो आनंद 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 और आनंद। यहाँ तो ज्ञानी हो तो स्वरूप का अनंत पुरुषार्थ उछल के ऊपर आ जाएगा। यदि ज्ञानी हो, आत्म अनुभवी हो, तो आत्मा के रोम रोम प्रदेश प्रदेश खिल जाएंगे। और यदि ज्ञानी नहीं हो, ज्ञान में नहीं हो, आनंद में नहीं हो, रहस्य को, गुप्त रहस्य को अपने अनुभव से उजागर नहीं कर पाए, तो फिर कहोगे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया आपकी चर्चा तो 1 घंटे की सुन लो, शुरू से आखिरी तक, पल्ले नहीं पड़ती कि क्या हो रहा है। कैसे पल्ले पड़े? क्योंकि इस चर्चा को पल्ले पड़ने के लिए सहानुभूति चाहिए ना। इस चर्चा को पल्ले पड़ने के लिए श्रद्धा चाहिए ना, श्रद्धा, गहरी श्रद्धा, गहरा ज्ञान उपयोग चाहिए ना। ये चर्चा नहीं, ये आत्मचर्या है, क्योंकि आत्मा चर्चा का विषय थोड़ी ना है, चर्या का विषय है। अब चर्चा सुनोगे तो पल्ले कैसे पड़ेगी? हाँ, यदि मेरे साथ, अर्थात मेरे साथ नहीं, ये कहने की बात है, अर्थात ये जिन भगवान के उपदेश के साथ, यदि जिन भगवान की वाणी के साथ यदि आप बह जाओगे, उस स्वरूप को ही अंगीकार कर लोगे, तो पल्ले तो छोड़ो, चारित्र खलु धम्म, वो तो तुम्हारा आचरण ही है, वो तो तुम्हारा धर्म है, वो तो तुम्हारी जाति है, वो तो तुम्हारा कुल है, वो तो तारण तरण तुम्हारी आत्मा है। हाय भैया थक गए है ना। भव्य आत्मान, ये तो अनंत ऊर्जा को प्रदान करने वाली देशना है, अनंत शोर को जागृत करने वाली देशना है।
और गुरुदेव देखो, गुरुदेव गाथा नंबर 14 में यही कह रहे हैं, तिक्तस ज्ञानी, ज्ञानी इन कर्मलों को तिक्तस त्याग देता है, मल कर मुक्तम, वो तो सब कर्म मल से मुक्त, शुद्धम 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 और शुद्धम और सिद्धम, सिद्ध और शुद्ध में मस्त रहता है। और भैया सही बात बताएं, ये आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, इसके बल पे ही आप ये आठ मठ शंका आदि दोष, ये जो मूर्ताएं और जो ये अनायतन है, इनकी जो विस्तार रूप चर्चा होगी ना, वो तभी हो पाएगी जब आप इस सत्य को पी के आ जाओगे। जैसे मूलम गुणम पालंती ये विशुद्धम की चर्चा कब हो पाई थी? जब आपने अपने 2 मूल गुणों को जाना था। 75 गुणों की चर्चा कब हो पाई थी? जब आपने स्वस्वरूप को जाना था। 11 प्रतिमाओं की चर्चा कब हो पाई थी? जब आपने अपने तत्व को पहचाना था। ऐसा ही इन 25 मल दोषों से मुक्त होने की देशना तब हो पाएगी जब आप ऐसे स्वभाव के स्वाभिमान को, ऐसे स्वभाव को जान लोगे। बस ऐसे स्वभाव को अभेदता से जान लोगे। फिर ये दोस्तों ऐसे निरूपांति स्वाहा आएंगे, शंका स्वाहा, कांक्षा स्वाहा, सब अग्नि में, ध्यान ज्ञान की अग्नि में सब जल जाएंगे। ध्यान ज्ञान की अग्नि में सब क्षीण हो जाएंगे। शंका, कांक्षा, माया, मोह, सब कुछ गलेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ गलेगा, सब कुछ नष्ट होगा, सब कुछ क्षीण हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सब सारा का सारा पुद्गल परिणमन गल जाएगा, सारा का सारा पुद्गल परिणमन बिला जाएगा। रहेगा तो एक अपना अतीन्द्रिय चैतन्य आत्मा, स्वभाव 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 और स्वभाव। है विश्वास भैया, आप तो ऐसे स्वभाव को पीते हो या ऐसे स्वभाव को पिलाते हो, ऐसे स्वभाव को बोलते हो, ऐसे स्वभाव को कहते हो कि जहां और कोई विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। अरे भव्य आत्मान, तभी तो दृष्टि बंधती है अभेद से, तभी तो दृष्टि जुड़ती है अभेद से। जहाँ सल है, जहाँ शंका है, जहाँ विकल्प है, जहाँ और कुछ दिमाग में, खोपड़ी में और कुछ चलने का समय है, वहां स्वभाव से जुड़ान कहाँ होगा? जहाँ एकमात्र दृष्टि हो, ध्रुव मात्र अपना अभेद ध्रुव, जहाँ एकमात्र अभेद की दृष्टि हो, वहीं निर्विकल्प स्वानुभूति उत्पन्न होती है। याद रखना, जिनका जागरण इस देशना से हुआ है, उन जीवों को इस देशना से ही स्वानुभूति होगी। यदि और कहीं भटकेंगे तो उन्हें स्वानुभूति का, निर्विकल्प स्वानुभूति का लाभ नहीं होगा। तो निमित्त वही बनेगा जहां से मिला है। जयवंत स्वभाव, स्वानुभूति में तत्व, निर्विकल्प स्वानुभव में अपनी चेतना, अतीन्द्रिय आनंद में अपना स्वभाव। गुरु महाराज के अमृत से जागी हुई आत्मा है। इन्हें गुरु महाराज की दिव्य देशना से ही इनका जागरण होगा। इन्हें और तारण तरण वीतरागी भावलिंगी संतों के वचनों से ही ये जीव मुक्त होगा। इसके अलावा और कहीं मुक्त नहीं होने वाला, और कहीं इसका कल्याण नहीं होने वाला। वीतरागता की छत्र छाया में आएगा तो ही इसका कल्याण होगा। याद रखना, ये महिमा है भैया जिन शासन की, ये महिमा है जिनेंद्र भगवान के वचनों की। भैया अब तो बहुमान कर लो। देखो कितना स्पष्ट स्वरूप है, दिखने वाला माया है। आंखों से, कानों से, स्पर्शन से, मन से, इन 5 इंद्रिय और मन, इन 6 से जो इंद्रिय ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वे सब माया है। ओहो प्रभु, कैसा छला रहा था मैं, कैसा पागल हो रहा था मैं कि जानने वाला मैं, देखने वाला मैं, और छल रही थी माया, ठग रही थी मैं माया। मेरी संपदा को, मेरी अनंत गुण में, केवल ज्ञान में अनंत संपदा को लूट रही थी ये माया। और मैं कैसा मूर्ख था, अपने आप को इस माया के हवाले सौंप के बैठ गया था। चोर से दोस्ती करके बैठ गया था, चोर से जो चोर है, शत्रु है, उससे मित्रता करके बैठ गया था, माया मिथ्यात से, मान से। ओहो प्रभु, कैसी भूल हो गई थी। अब नहीं, ये तो क्षणभंगुर है। मुझे अपने आत्मा का बोध हुआ है ना, इसलिए मेरे लिए सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ विनाशिक है।
ओहो, सब विलीन हो जाने वाला है। मेरा अपना तो अभेद तिंकोत्कीर्ण शुद्ध प्रकाशवान अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव है। ध्रुवम 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 और ध्रुवम। ध्रुव चेतन सत्ता के अलावा और कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसी आत्मा की मस्ती, ऐसी आत्मा का वैभव, ऐसे आत्मा की जय जयकार, जहाँ अंतर से ये स्वाभिमान और गौरव जागता है, जीव को वो अनंत अमृत मिलता है, वो अत्यंत गहर गंभीर ज्ञान अमृत मिलता है कि फिर जीव ऐसा निहाल होता है, ऐसा निहाल होता है, ऐसा निहाल होता है कि कहता है सतगुरुवर, तुम्हारी छत्र छाया से बाहर कहीं ना जाऊं, तुम्हारी छत्र छाया को छोड़ के तारन तरन जैन और कहीं ना जाऊं, तुम्हारी छत्र छाया में, तुम्हारे ऐसे ज्ञान की छाया में ही मुझे ये अमृत मिलता है प्रभु। मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं भटकना, मेरा तो अपना एक तारन तरन जिंद है, बस दूसरा ना कोई। ऐसी ऐसी महिमा आती है, ऐसा ऐसा बहुमान आता है, ये आत्मा आत्मा में मस्त होता चला जाता है। ये बहुमान और ये महिमा अपने आप में अपने आप को मस्त करने के लिए है, गुरु से राग बढ़ाने के लिए नहीं। आत्मा में आत्मा मस्त होता जाए, आत्मा में आत्मा अभ्यस्त होता जाए, आत्मा में आत्मा गुप्त होता जाए, इसलिए ये सारी महिमा है भव्य आत्मान। आत्मा आत्मा की मस्ती में मदमस्त रहे बस। भैया देखो, ऐसी ये देशना है भैया। कल से गुरु महाराज 25 मल दोषों को छुड़वा रहे हैं और आज ये अपन ने छोड़ दिए। गुरु महाराज इस गाथा में छुड़वा रहे हैं, एक एक दोष को कह के निकालेंगे अंदर से, लेकिन अपन आज ही छोड़ दो जिसमें अपने को कल छोड़ने में दिक्कत ना हो। कहते हैं ना भैया, ये क्या बोलते, धन दौलत से ज़्यादा मोह मत करो। क्यों? क्योंकि पाप का उदय आएगा जब छूटेगी, जब दुख नहीं होगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं भैया, 25 मल दोष आत्मा का स्वभाव नहीं है। गुरु महाराज एक एक करके निकालेंगे, एक एक करके कह देंगे कि देखो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तुम पहले ही छोड़ दो, तुम पहले ही कह दो कि मेरा स्वभाव ही नहीं है, क्या होगा? गुरु महाराज कहेंगे कि भैया ये नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी, तुम कहोगे ये है ही नहीं। गुरु महाराज खत्म, आपने कह दिया तिक्तम, हमने कह दिया त्याग दिया। आपने कह दिया छोड़ दो, हमने कह दिया सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जब ज्ञानी है तो फिर घबराहट कैसी? जब ज्ञानी है तो फिर घबराहट कैसी? जब ज्ञानी है तो फिर डर कैसा? 25 मल दोषों को बिल्कुल परिहार करके और शुद्ध सम्यक दर्शन की निर्मलता को पिटाएंगे, ऐसा तो हमारा संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। भैया जब दृढ़ संकल्प ही अपना स्वभाव की आराधना का है, जब दृढ़ संकल्प ही अपना आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का है, जब अंतर से स्वभाव का ही बहुमान है, तो फिर चिंता कोई नहीं है, फिर शल्य कुछ नहीं है। जहाँ दृष्टि में लक्ष्यभूत अपना दैनिक प्रमाण चेतन ज्योतिर्मय स्वभाव है, तो फिर इन दोषों को कोई रोक नहीं सकता, इन दोषों को कोई बचा कर नहीं रख सकता। सदगुरु की देशना खिरेगी, सदगुरु देव की आज्ञा मिलेगी और ये दोष प्रक्षालिता, ये दोष अंतर से खत्म होते जाएंगे, स्वभाव की प्रतीति बढ़ती जाएगी, कर्मों का आश्रय बंध टूटता जाएगा, निराकार स्वानुभूति प्रकाशित होती जाएगी और विकल्प गलते और बिलाते जाएंगे। ओहो, अतीन्द्रिय आत्मा आनंद उज्जवल होता जाएगा और अज्ञान का अंधकार स्वयं छटता जाएगा। ऐसी अपनी आत्म प्रभुता, अपने अतीन्द्रिय आनंद की महिमा है। ऐसा तारन तरन जिनका मार्ग है हे भव्य आत्माओं, इसलिए न शल्य, न चिंता, न कोई विकल्प, न कोई अन्य उलझन, एकमात्र स्वभाव 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 और स्वभाव, अपने चैतन्य स्वभाव का बहुमान, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे आत्म स्वभाव के बहुमान में, ऐसे आत्म स्वभाव की मस्ती में, ऐसे आत्म स्वभाव की हस्ती में ऐसे डटे रहो और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। भैया यही सदगुरु का उपदेश है, यही सदगुरु का प्रसाद है और यही अपना ज्ञान जाननहार ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है। इसका ही विश्वास करो चेतन, संसार की माया क्षय होगी
अपन ज्ञानी है ना, संसार की माया क्षय होगी और अपनी अनंत चतुष्टय की माया बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अनंत चतुष्टय की केवल ज्ञान में, माया में ही मैं सारी अनंत काल तक निमग्न रहूंगा। यही मेरा अपना स्वभाव है, यही मेरा अपना पुरुषार्थ है, ऐसे ही मेरा अपना स्वयं दृढ़ निश्चय है। मैं अपने ऐसे निश्चय को पूर्ण रूपेण साथ के ही रहूंगा। भव्य आत्मान, ऐसा दृढ़ संकल्प लो और चलो अपने स्वभाव की ओर। भैया यही गुरुदेव का उपदेश है, यही जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है और यही अपनी भावना है। भैया ऐसी भावनाओं के अनुसार अपना शुद्ध पुरुषार्थ उछलता रहे, ऐसे ही आनंद परमानंद के गोते मारो और अपने ध्रुव से कह दो कि अब तो ध्रुव से मिलन हुआ, चिंता किसी और की नहीं है। अब तो ध्रुव से मिल लिए, अब तो किसी से मिलने की इच्छा नहीं है। भैया अपने आत्म बहुमान में, ध्रुव स्वभाव के स्वाभिमान में ऐसे ही मदमस्त रहो। यही गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो।